वैसे तो बीते 6 सालों से कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन की सरकार के टूटने की चर्चाएं होती रही है। उन चर्चाओं के पीछे कुछ ना कुछ कारण भी होते हैं, लेकिन इस बार चर्चा थोड़ी गंभीर है। चर्चा भी गंभीर है और हालात भी बदले से हैं। हालात की बात करें तो इस बार आरजेडी भी कांग्रेस से खुश नहीं है और कांग्रेस भी जेएमएम से खुश नहीं है। चर्चा की गंभीरता का एक और कारण जमशेदपुर पश्चिम से जेडीयू के एकमात्र विधायक और बीजेपी के कत्तावर नेता रहे सरयू राय का ताजा बयान भी है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन कांग्रेस और बीजेपी से अलग सरकार बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आंकड़े उनके साथ हैं। सरयू राय ने ये भी कह दिया कि अगर ऐसी सरकार हेमंत बनाते हैं तो सरकार को उनका समर्थन रहेगा। लंबे समय से बिहार में चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव हुआ, उसमें जेएमएम हिस्सेदारी मांगा, हिस्सेदारी नहीं मिला उसको। असम के चुनाव में हिस्सेदारी मांगा, हिस्सेदारी नहीं मिला। तो जहाँ हिस्सेदारी की थोड़ी गुंजाइश है तो गठबंधन चलाने के लिए हिस्सेदारी देनी चाहिए। दूसरी बात है कि ये एक दूसरे पर जो बयानबाजी चल रही है, तो मैं तो ये कहूँगा कि हेमंत सोरेन जी एक ऐसी सरकार बना लें जिसमें कांग्रेस भी ना रहे। कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर हेमंत सोरेन की सरकार बन सकती है, और ऐसी सरकार अगर बनती है तो मैं उसका समर्थन करूंगा। उधर एक लंबे समय से जेडीयू के साथ एनडीए गठबंधन में रहने वाली बीजेपी सरयू राय के इस बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बता रही है। कह रही है कांग्रेस और जेएमएम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो वहाँ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और वहाँ से लौटने के बाद गल बहिया डालकर झारखंड को लूटने में एक साथ लग जाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद जिस तरीके से एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, हम इसे पूर्ण रूप से राजनीतिक नौटंकी के रूप में देखते हैं, जो हमने बिहार चुनाव के समय भी देखा और अब असम चुनाव में भी देख रहे हैं। जैसे असम का चुनाव खत्म होगा या तीनों पार्टियां चोर चोर मौसेरे भाई की तरह आपस में बैठेगी और उसी तरीके से झारखंड को लूटने खसोटने का काम जारी रखेगी। और जहां तक एनडीए गठबंधन का सवाल है, यह गठबंधन पूरे विश्व का सबसे सफल गठबंधन माना जाता है। हमारे यहाँ जितने भी फैसले होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर के नेता राष्ट्रीय पटल पर राष्ट्रीय अध्यक्षों की सहमति से लेते हैं। इसलिए कोई भी बयान अगर एनडीए की तरफ से आता है, किसी नेता की तरफ से, किसी विधायक की तरफ से, तो यह उनके निजी बयान के रूप में देखा जाना चाहिए। एनडीए में राष्ट्रीय स्तर पर अभी फिलहाल ऐसी कोई भी चर्चा नहीं। हालांकि अपने बयान में सरयू राय भी कहते हैं कि बिहार और असम के चुनाव में जब जेएमएम को कांग्रेस ने सीटें नहीं दी, उसके बाद दोनों के बीच इस तरह की तल्खी सामने दिखाई दे रही है। संभावना सरयू राय भी जताते हैं कि वहां से लौटकर ये दोनों फिर एक हो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ फिर वही बात दोहराते हैं कि हेमंत को गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए और इस कोशिश में सरयू राय उनके साथ खड़े हैं। इस पूरी चर्चा में कांग्रेस सबसे ज्यादा नुकसान में रहेगी, लेकिन कांग्रेस खुद को निश्चित दिखाई देने की कोशिश कर रही है। पार्टी की प्रवक्ता सरयू राय के बयान पर कहते हैं कि जिनकी पार्टी को बीजेपी ने बिहार में किनारे लगा दिया, अब वे यहाँ सरकार बनाने के आंकड़े बता रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि झारखंड की जनता ने चुनाव के वक्त ही बता दिया है कि राज्य में सरकार किसकी रहेगी। जिनके नेता खुद डर करके पलायन कर गए, जिनके नेता खुद डर करके बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंप दी, वो उनके विधायक सरयू राय झारखंड में अब सरकार बनाने की गणित बता रहे हैं। अजीब विडंबना है। आप अपने नेता को हिम्मत दो ना, जाकर के नीतीश कुमार जी को, और कहो नीतीश कुमार जी से कि नीतीश जी, आप भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मत सौंपिए। हमने झारखंड में नसीहत दी है कि कौन किसके साथ सरकार बनाने जा रहा है, कौन किसके साथ सरकार बनाएगा, ये अब सरयू राय तय नहीं करेंगे। यह राज्य की जनता ने तय कर दिया है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य में आगामी 20 सालों तक सरकार चलाएगी और पूरी मजबूती के साथ चलाएगी। तो सरयू राय जी, आप जाके अपने नेता को नसीहत दो, अपने नेता को हिम्मत दिखाओ, अपने नेता को हिम्मत दो कि वो पलायन ना करें। दूसरे के ऊपर हमें लगता है कि बयान दे करके आप कुछ दिनों के लिए मीडिया की सुर्खियों में आ सकते हो, लेकिन आपकी भी हकीकत वही है। फिलहाल तो सत्ता परिवर्तन की ये चर्चा बस चर्चा ही है, लेकिन असम चुनाव के बाद ये चर्चा सही साबित हो जाए तो इसमें आश्चर्य की बात भी नहीं होगी।
झारखंड में जब से इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है उसी वक्त से जेएमएम और कांग्रेस के बीच तल्खी और दूरी हो जाने की बातें सुर्खियों में रहती है। हर बार तो ये बात सिर्फ बात बनकर रह जाती है, लेकिन इस बार इसमें कुछ गंभीरता इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आरजेडी तो कांग्रेस से नाराज है ही, जेएमएम और कांग्रेस भी एक दूसरे से बिहार और असम चुनाव के बाद नाराज दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बार झारखंड में सत्ता का गठबंधन बदल जाएगा? भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।